बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के राजा विक्रम सिंह अपने न्यायप्रिय स्वभाव और अद्भुत साहस के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी अन्याय नहीं होता था और वे स्वयं वेश बदलकर रात में नगर का भ्रमण करते थे ताकि प्रजा की वास्तविक स्थिति जान सकें। एक रात की बात है, राजा ने साधारण वेशभूषा धारण की और नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। घने अंधेरे में चलते चलते वे नगर की सीमा के बाहर एक पुराने खंडहर तक जा पहुंचे। वहां चारों ओर वीरानी थी और दूर से एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। राजा को जिज्ञासा हुई। वे चुपचाप उस रोशनी की ओर बढ़े। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण एक बड़े पुस्तकालय जैसी जगह में बैठा था। ब्राह्मण ने राजा को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आइए, प्रतीक्षा थी आपकी। राजा चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम मुझे पहले से कैसे जानते हो? ब्राह्मण ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजन, मैं जानता हूँ कि आप सत्य की खोज में यहाँ आए हैं, लेकिन आपको एक रहस्य बताऊं। राजा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। ब्राह्मण ने एक प्राचीन ग्रंथ राजा के सामने रख दिया और कहा, इस ग्रंथ में एक गुप्त खजाने का रहस्य छिपा है जो तुम्हारे पूर्वजों ने कहीं छुपाया था। लेकिन ये खजाना तभी मिलेगा जब तुम 3 परीक्षाओं में सफल होगे। राजा ने सहर्ष स्वीकृति दी। पहली परीक्षा, साहस की कसौटी। ब्राह्मण ने राजा को एक सुनसान गुफा का पता बताया जहां एक विशाल नाग का बसेरा था। कहा जाता था कि नाग के पास एक अद्भुत रत्न था जो रात में जलता था और दिन में अदृश्य हो जाता था। राजा ने बिना देर किए गुफा की ओर प्रस्थान किया। जब वे गुफा के भीतर पहुंचे तो वहां अंधेरा था। अचानक एक विशाल नाग फुफकारता हुआ सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, लेकिन राजा निर्भीक थे। जैसे ही नाग उन पर झपटा, राजा ने तलवार निकालकर एक ही वार में उसे घायल कर दिया। नाग कुछ क्षण तड़पा और फिर शांत हो गया। राजा ने देखा कि उसके सिर पर एक अद्भुत रत्न चमक रहा था। उन्होंने वह रत्न उठाया और गुफा से बाहर आ गए। दूसरी परीक्षा, बुद्धिमत्ता की चुनौती। राजा जब खंडहर में लौटे तो ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें दूसरी परीक्षा देनी होगी। ब्राह्मण ने राजा को एक पहेली दी, जिसका जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती, फिर भी वह हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। बताओ वह क्या है? राजा ने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, ये छाया है। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर सिर हिलाया, बिल्कुल सही। अब अंतिम परीक्षा बाकी है। तीसरी परीक्षा, सच्चाई की पहचान। ब्राह्मण ने राजा को एक दर्पण देते हुए कहा, राजन, इस दर्पण में देखने से असली और नकली इंसान की पहचान होती है। अब तुम्हें किसी को परखना होगा। राजा को तुरंत ध्यान आया कि उनके दरबार में एक मंत्री था जो हमेशा संदिग्ध व्यवहार करता था। अगले दिन राजा ने दरबार में उस मंत्री को बुलाया और दर्पण सामने रख दिया। मंत्री ने जैसे ही दर्पण में देखा, उसकी छवि क्षण भर के लिए अदृश्य हो गई। राजा समझ गए कि मंत्री के मन में छल है। उन्होंने उसे बंदी बना लिया। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुमने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली। अब ये खजाना तुम्हारा है। राजा ने खजाना प्रजा की भलाई में लगा दिया और हमेशा के लिए एक महान शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए।